द्वादश प्रधान भक्तों की कथा श्री भक्तमाल के अंतर्गत श्रीमद् भागवत का और श्री भक्तमाल में संत श्री नाभादास जी का भी ये कथन है कि जिसको भी भक्ति प्राप्त होती है इस जगत में, इस विश्व में जिस किसको भी भक्ति प्राप्त होती है वो केवल और केवल इन 12 प्रधान भक्तों से ही प्राप्त होती है। इन्हीं के माध्यम से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इन्हीं के माध्यम से हमें भक्ति का अवलोकन हो पाता है, अन्यथा नहीं। भक्तमाल भक्ति का एक परम ग्रंथ है, इसलिए इसमें सर्वप्रथम इन 12 प्रधान भक्त, द्वादश प्रधान भक्तों की कथा का उल्लेख किया गया। क्यों? क्योंकि ये भक्ति रूपी वृक्ष की ये जड़ है। ये 12 प्रधान भक्त इस विश्व में भक्ति रूपी वृक्ष को पोषित करने के लिए जड़ के समान है, मूल है भक्ति का इस विश्व में। और सबसे पहले मूल की ही पूजा होनी चाहिए, मूल का ही पूजन करते हैं हम। किसी वृक्ष को, किसी पौधे को अगर पोषण देना हो तो कहाँ दिया जाता है? जड़ में। तो अगर हम भक्ति की जड़ को, भक्ति के मूल को भली भांति से समझ लेंगे तो भक्ति के फिर तने, भक्ति रूपी पेड़ की शाखाएं, पत्तों को आसानी से, सहजता से समझ सकते हैं। उसके पश्चात तो 12 प्रधान भक्तों की कथा चल रही है और इन 12 प्रधान भक्तों की कथा में हम परमहंस शुकदेव, जो कि श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं, और वो श्रीमद् भागवत को कैसे प्राप्त किए, आज इसका भी थोड़ा हम विवरण सुनेंगे। उससे पहले आपके सामने महाराज शुकदेव के जन्म का एक और वृत्तांत रख दूं। बताया जाता है कि एक बार माता पार्वती ने जिज्ञासा की श्री महादेव जी से कि मुझे आप कृष्ण भक्ति के तत्व को समझाकर बताइए। पार्वती जी प्रश्न करती हैं महादेव से। कल ही मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था, ट्रिनिडाद टोबैगो में रहते हैं, और उन्होंने मुझे एक बात कही। वो अपने लिए जीवन साथी को तलाश रहे हैं। अभी विवाह नहीं हुआ उनका, तो उनकी इच्छा है कोई ऐसा जीवन साथी मिले जिसके साथ वो अपना शेष जीवन बिता सकें। मैंने पूछा, आपके मन में कैसी अभिलाषा है? आप कैसा दाम्पत्य जीवन चाहते हैं? उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही। कहते जैसे कि पार्वती जी, माता पार्वती जी और महादेव जी का आपस में संबंध है। तो मैंने कहा, कैसा संबंध है? आप महादेव जी और पार्वती जी के बीच के संबंध को किस प्रकार समझते हैं? आप इसको एक आदर्श गृहस्थ जीवन का एग्जाम्पल, एक उदाहरण क्यों समझते हैं? उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही। कहा, देखिए, जगत जननी पार्वती सब कुछ जानती हैं। जगत जननी पार्वती भगवती सब कुछ जानती हैं। पूरा विश्व, त्रिलोकी, पूरा ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मांड उन्हीं की माया से, उन्हीं की विद्या से चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं। परंतु फिर भी महादेव जी के समक्ष हाथ जोड़कर प्रश्न कर देती हैं कि आप मुझे राम कथा सुना दीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न कर रही हैं कि आप मुझे श्री कृष्ण संबंधी कथा सुना दें। क्या वो कुछ नहीं जानती? जानती हैं। वो तो सर्वज्ञ हैं, जानने वाली भी वही हैं और भुलाने वाली भी वही हैं, भगवती जगत जननी पार्वती। तो जब जगत जननी पार्वती ही इस पूर्ण विश्व की, पूर्ण ब्रह्मांड की, पूर्ण सृष्टि की कर्त्री धर्त्री हैं,
तो फिर वो हाथ जोड़कर महादेव जी से बार बार कभी राम तत्व की कभी कृष्ण तत्व की चर्चा के लिए क्यों प्रार्थना करती हैं? केवल और केवल विहार के लिए, केवल और केवल लीला के लिए। कैसी लीला? पार्वती जी प्रश्न करती हैं और फिर महादेव जी ध्यानस्थ होकर, ब्रह्मस्थ होकर उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वार्तालाप होता है, कन्वर्सेशन होती है, डिस्कशन होती है, धर्म चर्चा होती है, सत्संग होता है। इसे मैं कहता हूं डिस्कशन, इसे मैं कहता हूं एक प्रकार का वार्तालाप, कन्वर्सेशन। ऐसा वार्तालाप होना चाहिए। और इसी को मेरे मित्र कहते हैं कि गृहस्थ जीवन के लिए ये संबंध जो माता पार्वती और महादेव जी ने दिखाया है, हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है, यही मेरे लिए सर्वे सर्वा है। गृहस्थ धर्म के लिए, गृहस्थाश्रम के लिए ऐसा संबंध हो, ऐसा दाम्पत्य जीवन हो कि एक दंपति में से एक सब कुछ जानते हुए भी दूसरे से प्रश्न करे। क्यों प्रश्न करे? केवल और केवल क्रीड़ा के लिए, केवल और केवल सत्संग की प्राप्ति के लिए। अहम का भाव नहीं है जगजननी माता में कि मैं बहुत जानती हूं, मैं महादेव से क्यों पूछूं, जबकि वो सब कुछ जानती हैं। और महादेव जी भी ये नहीं कहते हैं कि ये पार्वती तुझे तो कुछ अकल नहीं है। नहीं, वो भी जानते हैं कि जगतजननी पार्वती, माँ भगवती सब जानती हैं। लेकिन फिर भी जैसा जैसा वो प्रश्न करती हैं, तदनुसार वो प्रेम पूर्वक उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उनको अधिकारिणी जानकर। बहुत ही सुंदर संबंध। तो यहाँ पर पार्वती जी जिज्ञासा कर रही हैं कि आप मुझे कृष्ण संबंधी कथा सुनाएं। कथा सुनने का उनको बहुत आनंद आता है, सत्संग का बहुत आनंद आता है। तो कहती हैं क्योंकि आप तो नित्य निरंतर उन्हीं का स्मरण चिंतन करते हैं, तो आपसे श्रेष्ठ और कथा कहने वाला, कथा वक्ता हो कौन सकता है। और आप तो मुझे घर में ही उपलब्ध हैं, इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रही हूं कि आप मुझे कृष्ण संबंधी कथा सुनाएं। महादेव ने कहा, बड़ी गोपनीय बात है ये कृष्ण संबंधी कथा, ये टॉप सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। तो इतनी गोपनीय बात है, देख लो और कोई है तो नहीं यहाँ, क्योंकि अनाधिकारी को कृष्ण कथा नहीं सुना सकता मैं। महादेव जी का ऐसा सिद्धांत है कि अनाधिकारी को, जिसके अधिकार में कृष्ण कथा नहीं है, उसको ये कथा मैं नहीं सुना सकता। इसलिए पार्वती देखो, यहाँ पर और कोई तो नहीं है। माता पार्वती ने भी चारों तरफ देखा, बोला नहीं भगवान, यहाँ पर तो और कोई नहीं है, मैं हूं और आप हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर कथा कहिए। महादेव जी ने कथा कहनी शुरू कर दी। यहाँ पर एक और बात बता दूं आपको, अधिकारी अनधिकारी की बात किसी भेदभाव को लेकर नहीं की जाती। भेदभाव की बात नहीं है यहाँ पर, बात केवल इतनी है, जो अधिकारी होगा उसको तो कथा से लाभ होगा, और जो अनाधिकारी होगा उसके मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी और उल्टा उसको किसी प्रकार की हानि हो जाएगी। हानि क्या होगी? अश्रद्धा होगी, तो भविष्य में वो अनाधिकारी कभी अधिकारी बन नहीं पाएगा, कुछ समय के लिए तो नहीं बन पाएगा। अश्रद्धा हो जाएगी तो उस तरफ फिर जाने का उसका मन ही नहीं करेगा। इसलिए अधिकारी को ही कथा सुनानी चाहिए। अनाधिकारी व्यक्ति सुनेगा तो फिर अर्थ का अनर्थ करेगा, अर्थ का अनर्थ करेगा, तर्क की जगह कुतर्क करेगा, और सीखने वाली बात तो सीखेगा नहीं, और उल्टा जो नहीं सीखना चाहिए वो सीख लेगा। क्या सीख लेगा? महात्मा कई कथाएं ऐसे बताते हैं संतजन कि हाँ, किसी ने महाभारत सुनी तो ये कहा, अच्छा सुभद्रा जी को तो खुद भगा दिया था कृष्ण ने, ये कैसे भगवान हैं। और कहा कि रुक्मिणी को कैसे भगा के लेके आए। उन्होंने बस यही सीखा कि लड़कियों को कैसे भगाना चाहिए महाभारत कथा से। ये
पूरे तत्व को तो नहीं समझ पाए कि उन स्त्रियों के, रुक्मिणी जी के, सुभद्रा जी के मन में क्या था। उन्होंने तो ये सीख लिया कि हाँ, छल बल से हाँ भगा कर विवाह करना एक प्रकार का महाभारत का धर्म है। भीष्म जी का भी उन्होंने उदाहरण दे दिया, अंबिका अंबालिका को भगा कर ले आए थे। तो अनाधिकारी अगर कथा सुनेगा तो फिर यही सब कुछ सीखेगा। इसलिए महादेव जी ने कहा पार्वती जी से कि देख लो, यहाँ पर और कोई तो नहीं है, क्योंकि ये श्री कृष्ण की कथा परम गोपनीय है और केवल अधिकारी को ही इस कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर कोई अनाधिकारी है यहाँ पर तो फिर मैं इस कथा को नहीं कहूंगा। पार्वती जी को कहा, तुम तो अधिकारिणी हो, इसमें कोई संशय नहीं, तुम्हारी श्री कृष्ण के चरणों में अनुरक्ति है, तुम श्री कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा रखने वाली हो, इसलिए मैं अवश्य में तुमसे एक कथा कहूंगा। पार्वती जी ने कह दिया कि कोई नहीं है और कथा आरंभ हो गई। अब ऐसा बताया जाता है कि पार्वती जी पहले तो हर स्कंद भागवत पुराण की कथा की महादेव ने माता पार्वती को। श्रीमद् भागवत में ही श्री कृष्ण के प्रेम का गोपनीय रहस्य छुपा हुआ है श्रीमद् भागवत में, लेकिन अधिकारी ही वो प्राप्त कर पाता है। पढ़ने के बाद, कथा श्रवण करने के पश्चात भी जो अधिकारी है वही उस परम तत्व को प्राप्त कर पाता है, अनाधिकारी नहीं कर पाता, अनाधिकारी नहीं कर पाता। इसलिए माता पार्वती तो कथा सुनती रहीं और एक स्कंद जब पूर्ण होता था तो ओम कर देती थी कि हाँ मैंने सुन ली भगवान, मेरा कोई प्रश्न नहीं और मैं सुन रही हूँ। ऐसा महादेव को इंगित करने के लिए ये हुंकार भरना कह देते हैं, हुंगारा भरना कह देते हैं, जिसे वो भर देती थी। क्या? ओम स्वीकारोक्ति, उक्ति ऐसी जिससे पता चल जाए कि जो आपने कहा उसका मैंने श्रवण किया और मैंने उसको स्वीकार भी, केवल श्रवण ही नहीं कर लिया, मैंने स्वीकार कर लिया। आपने जो कहा मेरे पल्ले पड़ गया, मेरी बुद्धि ने उसको स्वीकार कर लिया। स्वीकारोक्ति, स्वीकार कर लिया। ओम कहकर स्कंद की समाप्ति पर ओम कह दिया और महादेव जी फिर अगला स्कंद कहने लगते हैं। दशम स्कंद तक सुना उन्होंने कथा को, लेकिन उसके पश्चात पार्वती जी को नींद आ गई। अगर आपको कथा श्रवण करते हुए नींद आती हो तो ग्लानि ना करें, पार्वती जी को भी नींद आ गई थी। नहीं आए तो अच्छी बात है, लेकिन कथा सुनते सुनते नींद आ जाए तो वो भी अच्छी बात है, उसमें भी कुछ बुरा नहीं है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। ये कथा सुनते सुनते नींद क्यों आती है भाई? जब सोने लगेंगे, जब सोने की हम प्रयास करते हैं तब तो नींद नहीं आती। रात को सोने का समय होगा, बिस्तर पर होंगे अपने शयन कक्ष में तो नींद नहीं आएगी, लेकिन कथा सुनते सुनते बैठे बैठे ही नींद आनी आरंभ हो जाएगी। ऐसा क्यों? सीधा से सिद्धांत है इसका। कथा श्रवण से हमारे मन को विश्राम मिलता है, कथा श्रवण से मन को विश्राम मिलता है, और जब मन को विश्राम मिलेगा, मन शांत होगा, तो हमारे जो तमोगुनी वृत्तियां हैं कई बार वो उभर कर आ जाती हैं और हम तमोगुण से अभिभूत होकर निद्रा की अवस्था में, तंद्रा की अवस्था में चले जाते हैं। तो इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो स्वभाव है। जिसका मन 24 घंटे विचलित रहता हो, मन में उथल पुथल चलती रहती हो, माइंड बड़ा एक्टिव रहता हो, जिसका जब उसका माइंड थोड़ा स्टेबल होता है, थोड़ा शांत होता है, तो उसको नींद आएगी ही आएगी। क्योंकि जिसका मन बहुत ज्यादा खलबली से भरा हुआ है, उसको रात को भी, सो तो जाएगा ऐसा व्यक्ति, लेकिन रात को भी गुड क्वालिटी स्लीप जिसे कहा जाता है, अच्छी नींद उसे नहीं आ सकती। सोएगा भी तो भांति भांति के सपने आते रहेंगे, और उससे क्या होता है
माइंड शरीर का तो रेस्ट मिल जाती है, थोड़ी माइंड को भी थोड़ी रेस्ट मिलती है, लेकिन ज्यादा रेस्ट नहीं मिल पाती। कथा श्रवण में जब मन प्रशांत हो जाता है तो फिर नींद आती है। तो दोष की बात नहीं है यहाँ पर। मैंने आपको इसकी थोड़ी सी साइकोलॉजी समझा दी कि नींद आ गई तो ये मत सोचिएगा हाँ हाँ पार्वती जी कैसी थी, वो कथा सुनते सुनते सो गई। दोषारोपण मत कीजिएगा, दोष दृष्टि नहीं रखनी हमें यहाँ पर, दोष दृष्टि नहीं रखनी। नींद आ गई कोई बात नहीं। हमारे गुरुदेव अगर कोई सुबह जल्दी नहीं उठता था तो उसे उठाते नहीं थे। आश्रम की बात है, सभी उठ ही जाते थे जल्दी, लेकिन कोई पूरे ब्रह्म मुहूर्त पर नहीं उठा या उससे पहले नहीं उठा। तो कुछ लोगों को होता है कि भाई मैं उठ गया और अब मैं बाकी सबको उठाऊं। उठकर मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर मैंने तो झंडा गाड़ दिया, शास्त्रार्थ मैंने जीत लिया, शास्त्रार्थ में मैं विजय हो गया सबसे पहले उठकर। अब अपना शास्त्रार्थ विजय हो गया, झंडा गाड़ दिया सुबह उठकर, अब मैं सबको उठाऊं, तू उठ तू उठ तू उठ। गुरुजी मना कर देते थे। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मश्री विश्वात्मा बावरा जी कहते थे तुम्हें क्या हो रहा है, तुम उठे हो, तुम अपना जप करो, ध्यान करो, साधन करो, जो करना है करो, जिसके लिए उठे हो। दूसरा व्यक्ति सो रहा है, उठ रहा है, तुम्हें इसमें क्या तकलीफ है, तुम अपना साधन करो, उठ गए हो तो। लेकिन नहीं, वो फिर मन की वृत्तियां रहती हैं, हम लोगों की अहम भाव जाग जाता है कि हम तो दूसरों से पहले उठ जाते हैं। उससे अच्छा तो लेट उठना है मेरी दृष्टि से कम मन में अहम भाव तो नहीं पुष्ट होगा, व्यर्थ का अहंकार तो नहीं आएगा कि हम सुबह इतने बजे उठ जाते हैं। क्योंकि सुबह उठना साधन के लिए परम उपयोगी है। ऐसा मत समझिएगा कि मैं सुबह उठने का निषेध कर रहा हूं। सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर ब्रह्म मुहूर्त तक अपने आसन पर बैठ जाना परम उपयोगी है। सुबह का समय आप सब जानते ही हैं सुधीजन, परम उपयोगी है साधना के लिए। लेकिन अगर सुबह उठकर हमने अपना अहम ही पुष्ट किया, ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर, सुबह जल्दी उठकर, तो अहम पुष्ट करने के लिए जो भी करेंगे वो साधन नहीं, साधन का उल्टा है। साधन से वो विपरीत गति में हम जा रहे हैं। तो पार्वती जी को नींद आ गई। यहाँ पर हुंकार बढ़ती रहना, ऐसा महादेव जी ने कहा था। महादेव जी ने पार्वती जी की तरफ क्यों नहीं देखा कि वो सो रही थी या जाग रही थी, क्या देख नहीं सकते थे? महादेव जी वो जो कथा थी वो ध्यानस्थ होकर कह रहे थे, ध्यानस्थ होकर, ब्रह्मस्थ होकर उस कथा को कह रहे थे। अगर आप वक्ता हैं, आपने कभी ऐसे पब्लिक स्पीकिंग की हो, तो आप जानते होंगे कि कई बार व्यक्ति को लगता है, सुनने वाले श्रोता को लगता है कि ये व्यक्ति यहाँ बैठकर बोल रहा है, लेकिन बोलने वाले को नहीं पता होता कि वो कहाँ से बोल रहा है या कौन बोल रहा है। अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। तो जब एक व्यक्ति ब्रह्मस्थ होकर, योगस्थ होकर बोलता है तो उसको फिर किसी का भान नहीं रहता, वो केवल बोल रहा, वो बोल भी नहीं रहा, उसने तो अपने अहम को गौण कर दिया है और अपने आप को माध्यम बना दिया है। कैसा माध्यम? जैसे बांसुरी अंदर से खाली होती है और फिर श्री कृष्ण उसमें से फूंक कर, अपने अधरों से लगाकर उसमें वायु फूंक कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, किसी प्रकार का मधुर संगीत छेड़ देते हैं। उसी प्रकार से वक्ता को भी कई बार अपने अंतरतम को पूर्ण रूप से खाली कर देना चाहिए, करना पड़ता है, कर देना चाहिए मेरी दृष्टि से। तो फिर उस भगवत प्रेम की, उस भगवत ज्ञान की जो धारा है उसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं आता। तो महादेव जी भी यहाँ पर ब्रह्मस्थ होकर, ध्यानस्थ होकर, श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त होकर कथा कह रहे हैं। किसकी? श्री कृष्ण की ही कथा कह रहे हैं। इसलिए उनको पता नहीं कि पार्वती जी सो रही हैं, जाग रही हैं। पार्वती की तरफ उनका ध्यान नहीं है। केवल और केवल स्कंध के अंत में सुनते हैं कि हाँ पार्वती जी ने कह दिया ओम,
स्वीकारोक्ति सुन ली कि पार्वती जी कथा सुन भी रही हैं और उनका कोई प्रश्न भी नहीं है और उनको कथा समझ भी आ रही है। दशम स्कंद के पश्चात जब पार्वती जी सो गईं तो कोई और वहां पर हुंकार भरने लगा, कोई और वहां पर ओम कहने लगा स्वीकारोक्ति के रूप में। कौन? वहां पर एक तोते का सड़ा हुआ अंडा पड़ा था, सड़ा हुआ अंडा। पार्वती जी ने उस सड़े हुए अंडे को देखा, ऐसी बात नहीं उन्होंने नहीं देखा, और जब महादेव जी ने पूछा कि यहाँ आसपास कोई है तो नहीं, तो एक मृत अंडे को उन्होंने मृत समझकर कहा कि यहाँ कोई नहीं है। लेकिन भागवत कथा का, श्रीमद् भागवत पुराण का अमृतमय रस जब वहां बरसने लगा तो मृत अंडा भी फिर से जीवित हो गया, पुनर्जीवित हो गया। अब उस अंडे से एक शुक निकला और वो शुक हुंकार भरने लगा माता पार्वती की स्थान पर। पार्वती जी दशम स्कंद के बाद निद्रा में चली गईं और ये शुक जी ओम ओम करते रहे 11वें और 12वें स्कंद के लिए। यहां पर एक बात आपको और बता दूं, दशम स्कंद तक तो बड़ा रस आता है भगवान की लीलाओं को सुनने में। एकादश स्कंद में क्या है? उद्धव गीता। एकादश स्कंद में भागवत के 11वें 11th स्कंद में 11th कैंटो में तो वेदों का पूरा सार तत्व निहित है, पूर्ण रूप से, आंशिक नहीं पूर्ण रूप से। उद्धव गीता में उद्धव जी को जो उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने, उसमें वेदों का सार तत्व पूर्ण रूप से निहित है और वो बहुत डीप फिलोसॉफिकल डिस्कशन है, बड़ी गूढ़ और बड़ी जटिल बात लग सकती है। जो भाव प्रधान व्यक्ति है, एक भाव प्रधान व्यक्ति के लिए वो पूरा जो वार्तालाप है वो बहुत भारी भरकम लग सकता है। और वो भारी भरकम डीप फिलोसॉफिकल ये डिस्कशन को सुनने के पश्चात एक भाव प्रधान व्यक्ति को उबाहट हो सकती है, उबाऊ लग सकता है वो थोड़ा। इसलिए भी हो सकता है माता पार्वती जी उस ब्रह्म तत्व के निरूपण में इतनी इंटरेस्टेड ना हो। क्यों ना हो? भाव प्रधान है इसलिए। और भाव की प्रधानता के कारण और ब्रह्म तत्व के ये गूढ़ जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उनमें ज्यादा रुचि ना होने के कारण भी हो सकता है उनको नींद आ गई हो। ये मेरा अपना मत है, शास्त्र ये नहीं कह रहा, ये मेरा अपना मत है, आपके सामने अपना मत रख रहा हूं। तो जैसे भी हुआ हो, पार्वती जी को नींद आई और ये शुकदेव जी वहां पर हुंकार भरने लगे। अब कथा समापन के पश्चात महादेव जी ने अपनी आंखें खोली और देखा पार्वती जी तो सो रही हैं। पार्वती जी सो रही हैं और वहां पर ये शुक, एक तोता, हुंकार भर रहा है, ओम ओम कह रहा है। तो महादेव को थोड़ा सा लगा कि ये जो शुक था ये अधिकारी था, अनाधिकारी था, इसने अब कथा सुन ली, अब इसका क्या किया जाए, पता किया जाए कि ये है कौन। महादेव जी उस शुक को पकड़ने के लिए भागे और शुकदेव जी भी आगे आगे उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वो व्यासदेव के आश्रम में पहुंच गए और कहीं कहीं ऐसी बात आती है कि उन्होंने व्यासदेव जी से कहा कि मैं आपका शरणागत हूं, आप मेरी महादेव जी से रक्षा कीजिए। और कहीं कहीं ऐसी बात बताई जाती है कि शुक सीधे ही व्यासदेव के मुख में जाके घुस गए, उड़ते उड़ते व्यासदेव के मुख में जाकर घुस गए। तो इस प्रकार से व्यासदेव ने इस शुक की महादेव जी से रक्षा की। रक्षा करने के पश्चात शुक को मुंह से निकाला, महादेव जी चले गए। महादेव जी शुक को वहां ना पाकर जब चले गए तो फिर उन्होंने उनको मुख से निकाला और अपने पुत्र के रूप में उनको स्वीकार किया, पुत्र के रूप में उनको प्रकट किया। तो ये एक कथा आती है जिस प्रकार शुकदेव जी का जन्म हुआ।
तो इसके अनुसार तो शुकदेव जी जन्म से पहले ही कथा सुन चुके हैं सड़े हुए अंडे के रूप में, और भागवत को सुनकर ही उनको पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। लेकिन एक कथा और आती है। एक कथा ये आती है कि व्यासदेव जी को बहुत रुचि थी कि मैं अपने पुत्र को भागवत सुनाऊं, पढ़ाऊं। कुछ और पढ़े ना पढ़े तो कम से कम भागवत तो पढ़े। लेकिन शुकदेव जी परमहंस अवस्था के व्यक्ति, आपको कल ये बताया गया था कि उन्होंने किस प्रकार से अपने आर्गुमेंट्स से अपने तर्कों से अपने पिता को निरुत्तर कर दिया, और शास्त्र की, धर्म की जो जो बात बताई उसका बाद कर दिया। तो व्यासदेव को हमेशा ये रहता था कि मेरा पुत्र भी मेरे से कुछ सीखे, कम से कम और कुछ नहीं तो कम से कम भागवत तो मेरे से श्रवण कर ले। लेकिन शुकदेव जी तो कहीं टिकते ही नहीं थे। किसी भी गांव में अगर जाते भी थे, वैसे तो जंगल में निवास करते थे और भी करते हैं, और अगर किसी बस्ती में, गांव में जाना भी होता था तो उतनी देर ही रुकते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। उससे अधिक वो किसी भी रिहायशी इलाके में, किसी गांव में इससे अधिक निवास नहीं करते थे। कुछ ही समय के लिए, कुछ पलों के लिए, बहुत छोटे समय के लिए और निश्चित समय के लिए किसी गांव में निवास, और उसके पश्चात फिर जंगल में गमन, वन में रहना पसंद करते थे, बाकी लोगों से दूर। परमहंस अवस्था के व्यक्ति के लिए जो संसर्ग है, जन संसर्ग है, वो बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल क्या, कठिन लगता है। कठिन क्यों लगता है? कठिन इसलिए लगता है क्योंकि जितना जन संसर्ग होगा उतना ही इस संसार की और इस शरीर की जो हमारी निष्ठा है वो बढ़ती है। संसार बुद्धि और शरीर बुद्धि, संसार में और शरीर में आत्मबुद्धि बढ़ती है जन संसर्ग से। इसलिए साधकों के लिए भी और सिद्धों के लिए तो है ही, एकांतवास बताया गया। एकांतवास, सॉलिट्यूड, लोनलीनेस नहीं, अकेलापन नहीं, एकांतवास, दोनों में बहुत अंतर है। बाहर से देखने में एक जैसे लग सकते हैं लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। एकांतवास से व्यक्ति का मन स्थिर होता है। एकांतवास से व्यक्ति का मन अध्यात्म में लगता है। एकांतवास से व्यक्ति का जो इंद्रियां हैं, मन है, अंतर्मुखी होकर वो अपने आप को देखने का, खोजने का, समझने का, स्वाध्याय का प्रयास करता है। जन संसर्ग में ये सब बातें होना थोड़ा कठिन है, साधकों के लिए तो असंभव सी जान पड़ती है। तो शुकदेव जी भी किसी एक स्थान पर ज्यादा देर नहीं टिकते थे, क्योंकि अगर एक स्थान पर टिकेंगे ज्यादा देर तो वहां लोग मिलने आएंगे, जन संसर्ग होगा, वो भी ठीक नहीं। और किसी गांव, बस्ती, नगर में भी ज्यादा देर तक नहीं टिकते थे। और क्योंकि वो एक स्थान पर नहीं टिकते थे, व्यासदेव जी उनको ढूंढते रहते थे, और ढूंढते ढूंढते कभी मिलते थे, मिलके फिर गायब हो जाते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, शुकदेव ऐसे ही वन में विचरण कर रहे थे और व्यासदेव के शिष्य वन में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गए, समिधा एकत्रित करने के लिए गए वन में। तो वहां पर शुकदेव जी ने व्यासदेव जी के अन्य शिष्यों से एक श्लोक सुना, भागवत का एक श्लोक जो व्यासदेव ने अपने सब शिष्यों को रटा दिया था, और उनके शिष्य उसी श्लोक का बार बार उच्चारण करते रहते थे निरंतर। जंगल में लकड़ियां लेने गए हैं, समिधा इकट्ठी करने के लिए गए हैं, लेकिन मुख से वो श्लोक चलता रहता था। कौन सा श्लोक था वो आपके सामने रख दूं। और शुकदेव जी ने इस श्लोक का श्रवण किया व्यासदेव जी के अन्य शिष्यों के मुख से। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक है ये। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णीकारं विभद्रः
वासः कनकपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। ये गोपियां कह रही हैं, क्या की रही, कह तो नहीं रही, मन ही मन देख रही हैं। आंखों से भी नहीं देख रही, मन ही मन देख रही हैं, मन ही मन ये ध्यान कर रही हैं। मन से देखना क्या, ध्यान करना। क्या ध्यान कर रही हैं, आपको इस श्लोक का अनुवाद रखता हूं। देखती क्या है कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण अपने बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में क्या कर रहे हैं, बाल ग्वालों के साथ श्री वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सर पर मोर का पंख है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प हैं। कानों पर पीले पीले पुष्प रखे हैं कनेर के, और सर पर है मोर मुकुट। शरीर पर पीतांबर है और गले में वनमाला है जिसमें कि 5 प्रकार के फूल हैं। गले में जो वनमाला है उसमें 5 प्रकार के फूल हैं। उस वैजयंती माला को वो धारण किए हुए हैं और बहुत ही सुंदर वेश बना रखा है, अत्यंत रमणीय वेश बना रखा है। इस अत्यंत रमणीय वेश को भागवत के श्लोक में क्या बताया गया कि जैसे कि वो रंगमंच पर अभिनय करने के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार करके आए होते हैं। जैसे कोई स्टेज शो होता है, कोई थिएटर में एक्टिंग करता है, तो एक पूरा उसका वो रहता है, अटायर रहता है, ड्रेस रहती है, मेकअप रहता है। आप लोग जानते होंगे कि उनको पूरे तरीके से तैयार करके फिर एक एक बात का ध्यान रखकर और बाल बनाए जाते हैं किस प्रकार से, तो हाँ, कैसे कपड़े पहनने, कैसे जूते पहनने हैं, सब कुछ एकदम से सेट करके फिर उनको रंगमंच पर, स्टेज पर उतारा जाता है। उसी प्रकार लग रहा है कि ये श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी जगत के वृंदावन धाम रूपी रंगमंच पर पूरे तरीके से सज धज कर उतरे हैं ग्वाल बालों के साथ। बांसुरी के छिद्रों में वे अपना अधरामृत भर रहे हैं। बांसुरी के छिद्र, उनमें अपना अधरामृत अपने अधरों से, अपने ओंठों से उसमें जो हवा फूंक रहे हैं उसको उन्होंने उनके होंठों का अमृत कहा। अधरा अमृत, अधर का, होंठों का अमृत, उस हवा को, वायु को फूंक रहे हैं बांसुरी में, बांसुरी बजा रहे हैं। काव्य की भाषा है और काव्य के साथ साथ प्रेम रस से सरोबार ये भाषा दशम स्कंद में हमें ये पढ़ने को मिलती है। और ऐसे सजे धजे और बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण, उनके पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। श्री कृष्ण का ही गुणगान करते हुए श्री कृष्ण का अनुगमन कर रहे हैं सब ग्वाल बाल। और श्री कृष्ण सज धज कर मोर पंख के साथ, कनेर के पुष्पों के साथ, वैजयंती माला के साथ बांसुरी बजाते हुए सबका क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, सबको, सबका नेतृत्व कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। वैकुंठ को छोटा बताया, वृंदावन को उससे भी श्रेष्ठ बता दिया। ये क्या कर दिया यहाँ पर व्यासदेव जी ने, वैकुंठ को तुच्छ बताकर वृंदावन को श्रेष्ठ बता दिया। वृंदावन क्या, वृंदावन आप जानते ही हैं, वृंदावन व्रज भूमि वो श्रेष्ठ है किससे, वैकुंठ से। किस प्रकार श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठता दिखाई देती है। आजकल अगर हम वृंदावन जाएं तो क्या श्रेष्ठता दिखेगी।
व्यास जी का सिद्धांत बता रहा हूं आपको। इस श्लोक में जो सिद्धांत छुपा है, वैकुंठ में श्री कृष्ण अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ विराजमान है, पूर्ण ऐश्वर्य के साथ। वैकुंठ के कृष्ण तो भगवान हैं, वैकुंठ के कृष्ण तो षड ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं। उनका यश, उनकी श्री, उनकी कीर्ति कोई उपमा नहीं है, तो सबसे परे है। जिसको भी कोई यश, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उन्हीं से प्राप्त होता है। तो पूर्ण ऐश्वर्य के साथ विराजमान है वहां पर भगवान विष्णु। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर तो भगवान कृष्ण एक बालक के रूप में बांसुरी बजाते हुए, वन के फूलों से अपना श्रृंगार किए हुए, अपने और मित्रों के साथ और ग्वाल बालों के साथ बांसुरी बजाते हुए नाच रहे हैं, नाचते गाते जा रहे हैं। भगवान का ये रूप, इसमें ऐश्वर्य नहीं है। और जहां पर ऐश्वर्य नहीं होता, वहीं पर ही प्रेम की पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा होती है। जहां पर ऐश्वर्य का भाव आ जाता है, वहां पर थोड़ी डिस्टेंस बन जाती है, थोड़ी सी दूरी रह जाती है। उस दूरी के चलते आप भगवान को भगवान मानेंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे, भगवान की महिमा को भी जानेंगे, लेकिन प्रेम का वो भाव नहीं बन जाता। यहाँ पर 8-10 वर्ष का बालक अपने मुंह को भांति भांति के ये रंगों से रंगे हुए है। कौन से रंग? जो कि वन की पत्थर चट्टानों से वृंदावन की भांति भांति के जो रज है, उनमें अलग भांति भांति के रंग हैं। तो उन भांति भांति के रंगों से अपना मुख सजाए हुए है श्री कृष्ण और बलराम दोनों। मोर का पंख मिला, वो अपने सर पे लगा लिया। वन के जो फूल मिले, उनकी वैजयंती माला बनाकर धारण कर ली। पीतांबर पहने हैं और आनंद कर रहे हैं अपने मित्रों के साथ, ग्वाल बालों के साथ। किसी प्रकार का ऐश्वर्य नहीं यहाँ पर, किसी प्रकार का ऐश्वर्य नहीं, किसी प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन नहीं। करते हैं जब आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इस संदर्भ में तो कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, किसी प्रकार की बल का, विद्या का कोई प्रदर्शन नहीं। अरे ये तो अभी गुरुकुल ही नहीं गए, अनपढ़ हैं, अभी निरक्षर हैं, इलिटरेट भगवान। बस बांसुरी बजाने आती है और गैया चराने आती हैं, यहाँ ग्वाल बालों के साथ खेलना आता है। बस ऐसे भगवान श्रेष्ठ हैं कि वैकुंठ के वो भगवान श्रेष्ठ हैं जिनमें सारे ऐश्वर्य विद्यमान हैं। व्यासदेव जी श्रीमद् भागवत के माध्यम से यही रहस्य प्रस्तुत करते हैं। भागवत धर्म का जो रहस्य है, भक्ति का जो रहस्य है, भगवत प्रेम का जो रहस्य है, वो भगवान के ऐश्वर्य में नहीं है। होंगे ऐश्वर्यवान, भूलते नहीं हैं भक्त। ये नहीं कि गोपियां भगवान को ऐश्वर्यवान नहीं जानती थीं, सब जानती थीं, परंतु उनको उसमें रुचि नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वहां पर वो प्रेम का संबंध स्थापित नहीं हो सकता। ये श्लोक गाते हुए, ये श्लोक उच्चारण करते हुए व्यासदेव के शिष्य जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। आगे क्या होता है उसकी कथा को कल जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक निवेदन मैं अवश्य करना चाहूँगा सबसे, कि कोई भी पाठ, कोई भी एक श्लोक, कोई भी अपने किसी भी धर्म ग्रंथ की किसी भी स्तुति का कोई भी अंश हम अपने मन में धारण कर लें, कंठस्थ कर लें, याद कर लें, मेमोराइज कर लें, और जो भी अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे, तो उसको कंठस्थ करके क्या होगा, जब भी समय मिले उसी का, अगर एकांत में हो तो ऊंचा ऊंचा उच्चारण कर लें। अगर अभी जनमानस में कहीं है और ऊंचा ऊंचा उच्चारण करने से आपको लगे कि हो सकता है कि दूसरों को कठिनाई ना हो और ऐसा लगे कि ये
उचित ना हो तो मन ही मन उसका आप स्मरण चिंतन करते रहें। इससे हमारी भक्ति शीघ्र अतिशीघ्र प्रगाढ़ हो जाएगी। कोई भी अंश भगवान की किसी भी लीला का, किसी भी ग्रंथ का, जिसमें भी रुचि हो उसको कंठस्थ करके अपना मंत्र जप तो करें ही, वो तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी 2-4 श्लोक अगर कंठस्थ करके उनका अगर हम निरंतर चिंतन करते रहें, गीता के 2-4 श्लोक ले लें, कोई एक अध्याय ले लें, कंठस्थ करें। कंठस्थ करने के पश्चात जब आप उसका उच्चारण करेंगे, स्मरण करेंगे, तो उसका आनंद अलग ही होगा। समय बहुत हो गया, इसी निवेदन के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मिलेंगे तो देखेंगे कि इस श्लोक को सुनने के पश्चात सुखदेव जी ने क्या किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।